हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमने बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहला जो पार्ट है वो कंप्लीट किया, जिसमें हमने बोट एंड स्ट्रीम का इंट्रोडक्शन प्लस बेसिक क्वेश्चन किए थे। ठीक है, इस पार्ट में भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप क्लास को ध्यान से जरूर देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ आपको कि एक तैराक धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। ठीक है, और 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत 8 घंटे में तय करता है, तो पानी की गति ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहला काम होता है हमारा क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना और ये देखना कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया है और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है क्या कि एक तैराक है, धारा के साथ दिया। कितना? धारा के साथ। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया थी धारा के साथ की बात करेंगे तो ओवरऑल जो चाल होगी वो क्या होगी? v प्लस यू। वी क्या हमारी यहाँ पर? ये हमारी आप नाव की चाल मान लीजिए, ठीक है, या तैराक की चाल मान लीजिए। ठीक, ये हो गया। और यू यहाँ पर क्या है? ये धारा की चाल है, धारा की चाल है। अब हमसे बोला कि तैराक धारा के साथ। धारा के साथ का मतलब धारा के अनुकूल। तो अगर हम धारा के अनुकूल बात करें तो ओवरऑल चल क्या होगी? v प्लस यू। कितनी है? तो आप कहेंगे सर 36 किलोमीटर जो है दूरी तय कर रहा है 6 घंटे में। अब देखिए हमें यहाँ पर d दिया हुआ है 36 और हमसे बोल रहा है यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, तो आप कहेंगे सर 6 घंटे यहाँ पर टाइम लग रहा है। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है स्पीड। यहाँ क्या आएगा? ओवरऑल स्पीड। तो स्पीड के लिए क्या होगा हमारा? यहाँ पर स्पीड के लिए होता है हमारा यहाँ पर कितना हो जाता है? आप जानते हैं कि d बराबर होता है s इंटू टी। स्पीड निकालना है तो d अपॉन टी मतलब 36/6 क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कितना हो गया? 6। क्या हो गया? 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर ओवरऑल चाल। अब अगर हम बात करें कि हमसे बोला गया है कि 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत। धारा के विपरीत क्या होता है? तो पिछली क्लास में हमने जाना कि धारा के विपरीत ओवरऑल क्या चाल क्या होगी? v माइनस यू। धारा के साथ v प्लस यू, धारा के विपरीत v माइनस यू। अब यहाँ पर कितना दिया? 40 किलोमीटर दूरी कितने घंटे में? तो 8 घंटे में। तो यहाँ से स्पीड कितनी निकल के आएगी? 5। कितनी निकल के आएगी? 5। अब ये हमारा क्या बन गया? इक्वेशन बन गई। सॉल्व कर दीजिए। हमें क्या चाहिए है? पानी की गति चाहिए है, मतलब धारा क्या चाहिए है? u चाहिए हमें। अब u कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर सिंपल इक्वेशन है और इसमें कोई भी संख्या का गुणा नहीं दिया हुआ है तो सिंपली देखिए, यदि आपको v निकालना है तो v निकालने के लिए आप इन दोनों का योग कर दीजिए और बटे में 2 कर दीजिए। इन दोनों का योग बटे 2, तो हमारा क्या निकल के आएगा? v। और यदि हमें यहाँ पर u चाहिए, मतलब सेकंड वाला जो हमें पद चाहिए, तो क्या करेंगे? इन दोनों का आप करेंगे माइनस, तो 6 में से 5 गया 1 और बटे 2। तो ये क्या निकल के आ गया? ये हमारा पानी की गति निकल के आ गई, पानी की गति। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। सिंपली है, यदि सिंपल इक्वेशन होती है तो पहला पद निकालना, दोनों का योग बटे 2 और दूसरे के लिए दोनों का माइनस करके बटे 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारा के साथ एक नाविक की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, बोला गया है कि जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर पर आवर है और धारा के विपरीत नाविक की चाल ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहला काम क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना और क्वेश्चन बहुत अच्छे से ये रीड करना कि क्वेश्चन में क्या दिया है एक्चुअली में और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और हम कुछ और कॉन्सेप्ट उसमें लगा देते हैं, तो जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से पढ़िए। हमें दिया है कि धारा के साथ, पहले तो यहाँ दिया है धारा के साथ नाविक की चाल, और नाविक की चाल ही पूछी है लेकिन धारा के विपरीत पूछी है। ठीक है, और दिया क्या दिया है? धारा की चाल दी हुई है। ठीक, कैसे करेंगे? देखिए, धारा के साथ क्या होता है? v प्लस यू। v प्लस यू कितना दिया हुआ है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ पर धारा की चाल दी हुई है हमें। धारा की चाल मतलब u दिया हुआ है। u कितना दिया हुआ है? 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, u दिया हुआ है।
हमसे बोल रहा है धारा के विपरीत नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे बोला गया है कि धारा के विपरीत मतलब v माइनस यू फाइंड करना है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखिए v दिया हुआ है, सॉरी u दिया हुआ है, v फाइंड कर लेंगे कैसे, 1.5 यहाँ पर रख देंगे तो क्या होगा v प्लस 1.5 इज इक्वल टू 15। ठीक है, 15। अब यहाँ से b निकल के क्या आ जाएगा हमारा, ये निकल के आ जाएगा 13.5। ठीक है, ये क्या निकल के आ गया v। अब यहाँ पर v माइनस यू चाहिए, सिंपली आप क्या करेंगे 13.5 में से u घटा दीजिए, 1.5 घटा देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, जो चाहिए थी नाविक की चाल चाहिए थी धारा के विपरीत मतलब v माइनस यू। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल होते हैं लेकिन क्या है क्वेश्चन की भाषा नहीं समझ पाते हैं तो हम क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए, फिर देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसको समझते हैं कि कैसे हम उस क्वेश्चन को भी करेंगे। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि एक तैराक धारा के साथ में 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। ठीक है, और 15 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत समान समय में तय करता है, तो पानी की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारा बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करेंगे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है, देन ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिए तैराक धारा के साथ बोल रहा है, कितना 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, मतलब धारा के साथ क्या होगा हमारा ओवरऑल चाल क्या होगी v प्लस यू होगी। अब हमसे कह रहा है कि 21 किलोमीटर जो है कितने घंटे में, तो 3 घंटे में, तो स्पीड निकल आएगा। ठीक है, दूरी हमें दी हुई है, समय दिया है, तो क्या निकल के आएगा स्पीड कितना आ जाएगा 30 आते 21, 7 आ गया। अब यहाँ पर दिया है कि 15 किलोमीटर की जो दूरी है वो धारा के विपरीत समान समय में, समान समय मतलब 3 ही घंटे ले रहा है, कितने में 15, और ये क्या है धारा के विपरीत है मतलब v माइनस यू कितना दिया है 15 बटे कितना समान समय 3 घंटे, तो 3 5 15 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे मैंने आपको बताया कि अगर इक्वेशन सिंपल हो तो हमें ये क्या चाहिए पानी, मतलब यहाँ से हम डायरेक्ट u निकाल लेंगे। u कैसे निकालेंगे, इन दोनों का माइनस बटे 2, तो 7 में से 5 गया 2 बटे 2 बराबर 1। क्या हो गया यहाँ पर, ये हमारे पानी की गति आ गई। यदि आपसे बोला जाता कि नाव की चाल याद कीजिए या जो है तैराक की चाल याद कीजिए, तो क्या होता है यहाँ पर इन दोनों का योग कर देते बटे 2, तो क्या हो जाता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर जो है दोनों की हमने आपको चाल निकाल के बता दी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, सिंपल है बट प्रैक्टिस जरूर कीजिए, तो क्वेश्चन क्या है फिर आपसे आराम से कॉन्सेप्ट इनका समझ में आ जाएगा। ठीक है, यदि क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।